हेलो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में जो हिंदी की मात्राएं होती हैं और स्वर की जो मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं और उससे जो शब्द बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं हूं राहुल तिवारी। मेरे चैनल राहुल तिवारी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आज पढ़ रहे हैं स्वर की मात्राएं। तो अ जो है स्वर है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे क के साथ अ जुड़ा रहता है, ख के साथ भी वो जुड़ा रहता है। इस तरह हम शब्द बना सकते हैं जैसे कल, चल, हल इत्यादि। आ की मात्रा जो होती है खड़ी पाई की तरह होती है, जिसको आकार कहते हैं। क के साथ आ का मात्रा जुड़ा होगा, जिसे होगा काल, चाल, काम इत्यादि। क के साथ आ की मात्रा जुड़ा काल, का हुआ। चौ के साथ आ की मात्रा जुड़ा चा हुआ। क के साथ फिर आ की मात्रा जुड़ा का हुआ। तो इस तरह हम शब्दों को बनाते हैं। हर्षई यानी कि छोटी ई। छोटी ई की मात्रा जो है व्यंजन की, ये आगे की तरफ लगती है, जिससे हम शब्द बनाते हैं। इसे की, क में ई की मात्रा जुड़ा की। उसके बाद ता, ब। इस तरह हम आगे जैसे ख में ई की मात्रा जुड़ेंगे खी होगा, और इसके साथ ल जुड़ेंगे खील होगा। इस तरह हम आगे ग में अगर जोड़ते हैं तो ग हसई गी होगा। इस तरह हम ला स गिलास ऐसे शब्द बना सकते हैं। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो है आगे की तरफ, व्यंजन के आगे की तरफ जुड़ती है, और इसको जोड़ने से बड़ी ई की मात्रा के साथ बोलते हैं। जैसे कि व में जोड़ते हैं तो वी, व दीर्घई वी। बड़ी की मात्रा जोड़े व दीर्घई वी और वीर। उस तरफ जैसे जोड़ेंगे च में तो च दीर्घई ची र चीर। इस तरह हम अगर आगे जोड़ते हैं जैसे कि न में दीर्घई की मात्रा जोड़ते हैं, न दीर्घई नी र नीर। इस तरह के शब्दों को बनाते हैं बड़ी की मात्रा से। ये अब छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा व्यंजन के नीचे की तरफ लगाई जाती है। जब किसी व्यंजन में हम इसको जोड़ते हैं तो वो हो जाता है कू, मा, र। क में लगाए, क के साथ छोटी ऊ की मात्रा जोड़े कू। साथ मो में आकार मा और र जोड़ दिए, कुमार हो गया। इस तरह हम आगे जैसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि गू, ग में जोड़ेंगे गू, ला, ब। इस तरह ग में जोड़े गू, ग छोटी की मात्रा। उसके बाद जैसे कि गू, न, गुण इत्यादि शब्द हम छोटी की मात्रा से बना सकते हैं। ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा जो इस तरह हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, जो कि इसको लगाने से जैसे कि दू, द में बड़ी ऊ की मात्रा लगाए दू और दूर। इस तरह हम जैसे कि ख में लगाएंगे खू, न खून। जैसे कि म में लगाएंगे मुँह, ली, मूली। इस तरह हम बड़ी ऊ की मात्रा को लगाते हैं। री की मात्रा व्यंजन के नीचे ही लगती है, जैसे कि क्री, क में लगाएंगे क्री, स, क। म में लगाएंगे मृ, ग जोड़ देंगे मृग हो जाएगा। और क में जोड़ेंगे क्री तो कृत हो जाएगा। उसके बाद ए की मात्रा। ए की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है ऐसे, जैसे किसी व्यंजन के साथ जुड़ेंगे। जैसे ख के साथ जोड़ते हैं तो खे, ल। म के साथ अगर ए की मात्रा जोड़ते हैं तो में, ल। त के साथ जोड़ते हैं ते, ल, तेल। इस तरह हम सब ए की मात्रा से बनाते हैं। यह है ए की मात्रा जो व्यंजन के ऊपर ही लगाई जाती है। जैसे कि अगर क के ऊपर लगाते हैं तो कै, म, रा कैमरा।
दूसरे व्यंजन में लगाते हैं, इसे मैं म में लगाते हैं तो मैं ल मैल। और इस तरह दूसरे वर्ण में जैसे अ में लगा अ के साथ दूसरे वर्ण में लगाते हैं, जैसे ट में टै ची अटैची। इस तरह हम जैसे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ये व्यंजन के आगे की तरफ लगाई जाती है और ये खड़ी पाई देकर ऊपर इस तरह करते हैं। जब ओ की मात्रा लगेगी व्यंजन के ऊपर, जैसे कि क पर लगाते हैं, जैसे को ट लिखेंगे कोट। माँ के साथ लगाएंगे ओ की मात्रा तो मो और र लिख देंगे मोर। तो च के साथ अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो चौ में ओ की मात्रा लगाए तो हो गया चो और चोर। इस तरह हम औ की मात्रा अगर लगाते हैं तो औ की मात्रा जो है व्यंजन के साथ में इस तरह लगाई जाती है, खड़ी पाई देकर ऊपर दो ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद हम जब किसी व्यंजन के साथ इसको जोड़ते हैं तो इसे हो जाती ये होगा, जैसे कि र के साथ जोड़ते हैं तो रओ न क रौनक। म के साथ जोड़ते हैं तो मौ जमौज। त के साथ जोड़ते हैं तो तौ ल तौल। उसके बाद अंग की मात्रा में ऊपर अनुस्वार की तरह देते हैं। अगर किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, जैसे क के साथ जोड़ते हैं तो कन, स जोड़ देंगे कंस। र के साथ लगाते हैं तो ऊपर अनुस्वार होगा रंग गरंग। तरह म के साथ जोड़ते हैं तो मंग ल मंगल। इस तरह हम शब्दों को अंग की मात्रा से बनाते हैं। विसर्ग की जो मात्रा होती है ये व्यंजन के आगे की ओर होती है और इससे हम जो शब्द बनाते हैं, जैसे कि न के साथ मह जोड़ते हैं नमः, फलः। उसके बाद प्रायः। इस तरह हम अ से लेकर और अंग तक की मात्राओं को लगाते हैं और शब्द को बनाते हैं। और आगे के जो शब्द होंगे उसको हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो होगी, जो आगे जो हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे, सब दो अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, इस तरह के शब्दों को हम आगे पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।